क्या माहौल है जी चुनाव का यहाँ पे? बढ़िया माहौल है जी एकदम। किस पार्टी का दबदबा है? भाजपा का। भाजपा का जी। अच्छा, और बाकी जो पार्टियां हैं? बाकी कहाँ लगाएंगे पार्टी, भाजपा को लगाए कोई? भाजपा को कौन लगने का? क्यों, ऐसा क्यों है? अरे आप देख लो खुद ही, विकास के स्तर पर देख लो, इंटरनेशनल स्तर पर देख लो, कहीं पे भी देख लो। विकास के स्तर पे क्या है? क्या नहीं किया बताइए, आप बताओ ना। विकास के स्तर में तो भैया पहले आती है सुरक्षा आती है, फिर रोड आते हैं, सारे रोड बढ़िया है, फर्स्ट क्लास एकदम। सुरक्षा में महिलाएं सुरक्षित हैं, और वैसे भी चोरी पहले को देखते हुए महिलाएं सुरक्षित है जी। दिल्ली में पहलवान धरने पे बैठी रही। अरे पहलवान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरोप तो लगता ही है, थोड़ा बहुत आरोप तो लगता ही है। अच्छा। वो झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। अच्छा, हाथरस में नहीं हुआ कांड? जी नहीं मैम, ये सरकार जो पिछली सरकार रही थी, सपा की सरकार रही थी, बसपा की रही, किसमें नहीं हुआ बताइए? हाँ, सब में हुआ। आप कह रहे हैं कि अत्याचार जहाँ पे 100% होता है, वहाँ पे अगर मान ले जाए 90% जो है अत्याचार कम हो गया, 10% तो देखो हमेशा रहेगा। जब तक ये संसार रहेगा, जब तक क्या विकास हुआ रहेगा। और विकास क्या नहीं हुआ बताइए? अरे आप बताओ ना क्या हुआ है। नहीं, आप मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं हुआ है ये बताइए। हम कह रहे हैं 4-5 काम बढ़िया बता दो सरकार। ऐसा है, सब सरकार ऐसा तो नहीं है कि 5 साल में सब कुछ कर देगा। 10 साल हो गए ना। ठीक है, 10 साल हुए हैं, और सरकारों ने, कांग्रेस ने 70 साल राज किया है। ठीक है, भाजपा 10 साल ही तो है अभी, अब 5 साल फिर जाएगी बनने की बनने वाली सरकार। तो चल 4-5 काम तो गिनवा दो कि हाँ क्या ये बढ़िया काम किया है। देखिए, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना चलाई, ठीक है, सबको सिलेंडर मिले हैं। सिलेंडर भी तो अब 1100 का हो गया था, अभी 800 रुपये का हो गया। अब तो अभी तो हुआ ना, चुनाव से पहले, चुनाव से पहले तो हुआ ना। ये तो इकोनॉमी है सरकार की, ये तो उतार चढ़ाव तो होते। उधर से पैसे लेके इधर सिलेंडर कुछ लोग मुफ्त दे दिए बस। नहीं, 2 सिलेंडर फ्री है। कहाँ मिल रहे 2 सिलेंडर? 12 सिलेंडर में 2 सिलेंडर फ्री है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। सब्सिडी आ रही है। जहाँ पे अभी इलेक्शन हुआ वहाँ तो 500 का वादा किया, यहाँ तो 500 में सिलेंडर ही नहीं मिल रहा। नहीं, क्यों नहीं मिला है? कहाँ मिल रहा है? तो मिल रहा है 500 में। आम लोगों के लिए वादा नहीं, आम लोगों के लिए वादा किया था, लेकिन उस समय को देखते हुए अब जो समय आ रहा है वो तो महंगाई का दौर है ना। तो महंगाई के दौर में सरकार कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो भाई बढ़ाएगी। ऐसा तो नहीं है कि सरकार भी फ्री करता बिल्कुल। चलो अच्छा, और आगे क्या? फ्री देने का मतलब तो अब तुम देख लो, जैसे केजरीवाल है, फ्री बांटा तो सरकार नहीं दे रही, करने के बाद आज जेल में पड़े हैं। नहीं, फ्री सरकार नहीं दे रही राशन। दे रही है, बिल्कुल दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? तो वो मुफ्त खोरी नहीं है? मुफ्त खोरी क्या है बताइए? कहीं ना कहीं मतलब अरविंद केजरीवाल दे तो वो मुफ्त खोरी है? वो ऐसे तो नहीं कर रहे, तो वो ऐसे खोरी तो नहीं कर रहे। सरकार फ्री में सिलेंडर ऐसी खोरी तो नहीं कर रहे। नहीं तो और कैसे खोरी होती है बताइए? भाई विपक्षी तो जेल में जा रहा है, क्या जो पार्टी है सरकार की, जो सरकार है उसके सारे क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र। भाजपा में देखो मैं 1-2% ये तो चलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी तो गलती करता है। नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, होता है 1-2% तो हर को। जेल तो सारे विपक्ष। ठीक है, जब हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती तो भाजपा में कैसे हो सकती है बताइए? कहीं ना कहीं में कोई ना कोई तो जरूर गलती करेगा यहाँ पे मुरादाबाद। लेकिन सुधारने के लिए मोदी जी बैठे थे हैं, मोदी जी ने बहुत सुधार करा। लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई इतनी, रोज बेरोजगारी कहाँ तक स्तर पर थमाओगे तुम ये बताइए? कितने स्तर पर थम लोगे? अगर हम चाहेंगे घर घर नौकरी बांटते, नहीं बांट सकते ना, पॉपुलेशन इतनी है, कहाँ तक बांटे सरकार? अच्छा, सरकार ने तो खुद कहा था 2 करोड़ नौकरी मिल तो रही है, नौकरी मिल रही है। कहाँ मिल रही? बेरोजगारी सबसे खोल के देख लो कितनी नौकरियाँ आती हैं, कहाँ आती है? देख ली। अभी तो यहाँ पे पेपर लीक हो गए दरोगा की भर्ती के। पेपर लीक हुए ना, पेपर लीक हुए तो उसमें सरकार ने क्या किया बताइए आप? तो सरकार ने बाद में किया ना, पहले सुरक्षा क्यों नहीं करी उसमें कि यहाँ पे पेपर लीक नहीं हो? देखिए, जो पहली सरकारों में, जो पहली सरकारों में भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उन्हें तो घूसखोरी खाने की आदत है, उन्हें कहाँ सुधारोगे आप? धीरे धीरे वो उस स्तर पर आ जाएंगे, सुधर जाएंगे सब। जब लोग सरकार में 10 साल की सरकार हुई केंद्र में और 6-7 साल की यहाँ यूपी में हो गई, मतलब अभी तक सुधार ही नहीं पाए। क्यों सुधार रहे हैं? बहुत। कहाँ सुधार दी? 300 कुछ लोगों पर मुकदमा हुआ है जिन्होंने पेपर लीक करा था। तो पेपर लीक हुआ कैसे? यहाँ देख लो, उत्तराखंड में क्या बताया? उत्तराखंड में देख लो, सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर कोई पहले ही घूसखोरी ले बैठा है ना तो एकदम तो 7 साल में मतलब घूसखोरी करी है, पेपर जो लीक हुआ नहीं, जो पहले सरकारों में रहे हैं, ठीक है, वो ऐसा तो है नहीं कि आज ही नौकरी पे बैठे हो, 7 साल पहले बैठे हो। वो जिन लोगों ने करी है ना घूसखोरी,
वो पहली सरकार में बने बैठे हैं। अच्छा, इस सरकार में कोई घुस साल हो गए, 25 साल हो गए नौकरी करते हुए उन लोगों को। उन लोगों ने क्या है सब कुछ। अच्छा, और क्या बढ़िया काम है? उन पे कार्रवाई की, ऐसी बात नहीं है। कार्रवाई तो हर सरकार में होती है। जब पेपर लीक होता है, उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ है, कार्रवाई चल रही है उन लोगों पे, ऐसा नहीं है, बचेगा कोई नहीं। ये भाजपा की सरकार। और क्या बढ़िया काम लगता है आपको? सबसे मेन चीज़ लगती है सुरक्षा। ठीक है, अगर हम सुरक्षित हैं तो सब कुछ ठीक। पहले सुरक्षित नहीं थे? नहीं। कैसे? हमारे गांव में दिन दहाड़े चोरियां होती थी यहाँ पे, रातों कुमल करते थे लोगों के। लेकिन वो उस स्तर को देखते हुए आज जो देख रहे हैं हम, वो बहुत बढ़िया है, सही है सब कुछ। इस सरकार में बहुत सब कुछ सही है। मुरादाबाद में क्या समीकरण बैठ रहे हैं? समीकरण हमारे हिसाब से तो भाजपा का है। हाँ, ठीक है, देखिए आप टक्कर में सपा है, बस मैं बताता हूँ आपको, सपा आएगी टक्कर में, बसपा का तो कोई रोल ही नहीं है अब। ठीक है, इतना बढ़िया प्रचार भी नहीं है उनका, और ना ही इतनी मजबूती है उनके अंदर। अब जो इस समय है वो सपा में है, सपा की टक्कर रहेगी भाजपा से। ठीक है, लेकिन उन्हें जो रुचि बेला को जो उतारा है, उससे ये मतलब थोड़ा सा पब्लिक पे असर गया है, वो कम हो जाएंगे वोट उनके। किस वजह से? मतलब क्योंकि एजुकेशन थोड़े पुराने हैं, यहाँ के ही रहने वाले हैं मुरादाबाद के। क्योंकि अगर मान लो कोई समस्या है किसी को, तो उसके कार्यालय में जा सकते हैं, वो उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये जब उनका टिकट काट दिया, और सर्वेश जी हमारे यहाँ के हैं रहने वाले, ठीक है, वो हर बुधवार को यहाँ पर दरबार मतलब बैठते हैं मुरादाबाद में, और नहीं तो उनका आवास यहाँ पे है, अपना पैतृक गांव है उनका रातूपुरा, वहाँ भी पहुँच जाती है पब्लिक, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो नज़दीक है हमारे, कभी अगर मान लो कुछ होता है किसी काम की, किसी बात की, तो जा सकते हैं तुरंत एकदम। चलो जी, एक भाई जी आए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। क्या माहौल है लोकसभा का? लोकसभा का बीजेपी गई है साहब। अच्छा, और बाकी जो पार्टियां हैं? बाकी पार्टी तो बिखरी हुई हैं सब, गठबंधन है। गठबंधन का कुछ फ़ायदा है यहाँ पे मुरादाबाद में? यहाँ तो कोई फ़ायदा हमें लग नहीं रहा। कैसा है? क्योंकि जिसके पास जाते हैं हम, वो यही कह देते हैं भैया कोई काम ही नहीं है हमारे पास, तो बीजेपी में ही हम तो पहले। इसके पास जाते हैं आप? हम गए थे, इनके पास गए थे, अमरोही के, हसनपुर के, कमाल अख्तर के पास। हमने बोला 100-200 मीटर हमारे यहाँ सड़क करा दो, तो साहब उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। आपके क्षेत्र के विधायक हैं? हाँ, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, मौजूदा इस टाइम। कौन सी विधानसभा है आपकी? कांट। अच्छा, कांट में आता है सर? हाँ, कांट में आता है, जिला मुरादाबाद है हमारा। तो हम तो अपनी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं साहब। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कभी हमारे पास कोई वो नहीं है, कोई पैसा नहीं आ रहा, कुछ नहीं, कि हम तो बेकार ही हैं रहने के, कि जिसकी सरकार चल रही है उसका ही सब कुछ है। बीजेपी का क्या बढ़िया काम लगता है आपको? हमें तो सब बढ़िया ही लग रहा है, रोड भी देख लो बढ़िया हो गए, सब बढ़िया एकदम हमारे यहाँ। हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, सब खुशहाल माहौल है, हिंदुओं का गांव है। तो हम तो ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सपा का क्या माहौल है? सपा का तो यहाँ 0% है। पिछली बार तो जीती थी, कह रहे 0%। हाँ, हमारे यहाँ एकदम से 0 कैसे हो जाएगा भाई? हमारे यहाँ से तो 0 ही है, मुरादाबाद से। भाई पिछला चुनाव जीत के आइए, 92,000 से रहा है सर्वेश कुमार। हमारे यहाँ, हमारे गांव से इस टाइम 0 ही है। अच्छा, और क्षेत्र से आपका बीजेपी का जोर है हमारे। ठीक है, कांट क्षेत्र से। चलिए जी, यहाँ पे और भी लोग मिलेंगे तो लगातार उनसे बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि मुरादाबाद लोकसभा में घूम रहे हैं और लोगों से जाने कि ग्राउंड का क्या हाल है।